सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो हमने देख लिया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए। आगे देखते हैं, हमारे पास है nth रूट ऑफ यूनिटी। अब इसको कैसे करेंगे बच्चों? बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। क्या करेंगे देखो, मैं आपको बता देता हूँ। यूलर फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं शुरू से, अब आप बहुत कंफर्टेबल हैं यूलर फॉर्म के साथ में। सो हमारे पास है nth रूट ऑफ यूनिटी, तो हम बोल रहे हैं z इक्वल्स टू 1 की पावर 1 अपॉन n। So z will be equals to cos 0 plus I sin 0 to the power 1 upon n. So from this z will be, फिर क्या लगाएंगे? De Moivre's theorem लगा देंगे। So this will be cos 2k pi plus 0 into 1 upon n plus I sin 2k pi plus 0 into 1 upon n। सो इससे हमारे पास जो z की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? cos 2k पाई बाय n प्लस I sin 2k पाई बाय n। अब यहाँ k क्या हो सकता है? k कैन बी 0 1 2 3 सो ऑन अप टू n माइनस 1। इसी को यूलर फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, तो कैसे लिखेंगे? अभी हमने देखा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा e की पावर आई थीटा। सो दिस इज e की पावर आई इंटू 2k पाई बाय n। अगेन वही हो गया, जब आप k की वैल्यू 0 रखेंगे तो e की पावर 0, 1 रखेंगे तो e की पावर में 2 पाई बाय n, फिर i के साथ में, और 2 रखेंगे तो e की पावर i इंटू 4 पाई बाय n। सो हमारे पास 0, फिर 2 का पाई बाय n, फिर 4 पाई बाय n, फिर हो जाएगा हमारे पास 6 पाई बाय n। सो ये सब किस में चलेंगे? जीपी में ही चलेंगे, जहां कॉमन रेशो कितना हो जाएगा? e टू दी पावर i इंटू 2 पाई बाय n हो जाएगा। तो हमारे पास इससे भी आ गया कि ये सब जीपी में ही रहेंगे। और क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? फिर वही z टू दी पावर n, दिस will give me z to the power n minus 1 equals to 0। तो इन सभी रूट्स का अगर मैं सम निकालूंगा तो z की पावर n माइनस 1 वाले टर्म का कोफिशिएंट 0 है, रूट्स का सम विल बी 0। प्रोडक्ट निकालूंगा तो क्या मिलेगा? सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट अगेन हमारे पास कितना हो जाएगा? -1 या 1 डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n। चलिए, तो सबसे पहले अगर अपन देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी 1 अल्फा 2 सो ऑन अप द nth रूट्स ऑफ द यूनिटी। सो हमारे पास ये सभी की वैल्यू कितनी आई थी? ये सभी जीपी में आए थे, और कॉमन रेशो i इंटू 2 पाई बाय n आया था। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सो ऑन अप टू अल्फा n माइनस 1 थे। सो 1 was 1 only and this was e to the power i 2 pi by n and this was e to the power I 4 pi by n। वही k की वैल्यू 0 1 2 3 4, so this was e to the power I 6 pi by n, और आखिरी में हमारे पास आ जाएगा e to the power I 2 into n minus 1 pi upon n। सो ये सब जीपी में आ जाएंगे, जिसका कॉमन रेशो आ जाएगा सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करके e की पावर i इंटू 2 पाई बाय n। अब इन सभी का सम करते हैं तो 0 आ रहा था। अगर पावर p है, p इज नॉट अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n, तो भी 0 ही आएगा, अभी अपन देख चुके हैं ऐसा। और अगर p इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n होगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा? अल्फा 1 की पावर p प्लस अल्फा 2 की पावर p प्लस सो ऑन अप टू अल्फा ऑफ n माइनस 1 की पावर p। अरे अगर p हो गया किसका? m का मल्टीपल, तो जो अल्फा है वो तो nth रूट है, तो वो अपने पास कितना हो जाएगा? 1 1 1 1 1 चलता जाएगा, और 1 चलेगा n टाइम्स। सो दिस विल बी n व्हेन p इज मल्टीपल ऑफ n। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अगेन वही 1 होगा या -1 होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, आखिरी में -1 बचा था हमारे पास। सो हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं, प्लस माइनस लगाते रहते हैं ना। सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम, टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन 3 एट अ टाइम, सो टेकन ऑल एट अ टाइम के अंदर वो डिपेंड करता है कि आपका n ऑड है या n इवन है। इफ n इज ऑड देन इट इज 1 एंड इफ n इज इवन देन इट इज -1। तो यहां आप प्रोडक्ट निकाल देंगे सारे के सारे रूट्स का, तो आप चेक कर लेना कि n क्या है। जैसे क्यूब रूट के केस में हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया था?
1 आया था। अगर आप 4 रूट्स निकालते तो आपके पास प्रोडक्ट कितना आ जाता, -1। बहुत सिंपल सी कहानी, आप ऐसे भी देख सकते हो। फिर क्या होता है, z⁴ इक्वल्स टू 1, z⁴ -1 इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास 4 रूट्स हो जाते, α1, α1, α2, α3। तो यहाँ अगर अपन क्या करते, 1 इंटू α1 इंटू α2 इंटू α3 करते, तो हमें पता है कि अगर 4 रूट्स हैं तो वो az⁴ प्लस bz³ प्लस cz² प्लस dz प्लस e इक्वल्स टू 0। तो सम ऑफ रूट्स में 1 एट अ टाइम में b, 2 एट अ टाइम में प्लस का c, 3 एट अ टाइम में माइनस का d और 4 एट अ टाइम में प्लस का e, और e की जगह पे यहाँ कितना है, -1। ठीक है, सो आप डायरेक्टली देख सकते हो क्यूब रूट्स जब देख रहे थे तो हमारे पास n ऑड था तो प्रोडक्ट 1 था, जब 4 रूट्स की बात करी तो -1 आ रहा। तो हमेशा ही ऐसा होगा, ऑड के लिए वो 1 आएगा, इवन के लिए वो -1 आएगा। अब इन सभी पॉइंट्स को अगर हम आर्गन प्लेन पे प्लॉट करते हैं तो हमारे पास आ क्या क्या रहा था, एक था 1, एक e⁻i 2π/n, दूसरा e⁻i 4π/n, फिर तीसरा e⁻i 6π/n एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये जो है, ये अगर 1 है, अगर मैं इसे अल्फा कहता हूं तो दिस इज α², दिस इज α³। तो ऐसा चलते जाएंगे ये सारे पॉइंट्स, और इनके बीच में जो एंगल से रोटेशन हो रहा है, एक का 2π है तो दूसरे का 4π है, मतलब इनके बीच में एंगल जो हो गया वो कितना हो गया, 2π/n हो गया। तो these can be represented as these points। अगेन अगर आपने n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दिया तो ये पॉइंट्स बहुत पास में आ जाएंगे, एंगल बहुत छोटा हो जाएगा, तो दे विल रिप्रेजेंट द पॉइंट्स ऑन अ सर्कल।